हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं प्रिजर्वेटिव्स के बारे में। देखिए, प्रिजर्वेटिव जो होते हैं, प्रिजर्वेटिव का मतलब होता है एक तरीके से संरक्षक, यानी चीज़ों को हम लोग लॉन्ग लास्टिंग कैसे रख सकते हैं। जैसे आपने घरों में देखा होगा कि कोई भी चीज़ें जब आप लोग यूज़ करते हैं, फूडिंग मटेरियल होते हैं, जैसे घरों में अचार बनाया जाता है तो उनमें एसिड्स का यूज़ कर दिया जाता है। तो इस तरीके से करके काफ़ी सारे प्रिजर्वेटिव्स अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। जैसे हमारा पेंट होता है, तो पेंट काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए उसको हम लोग क्या करते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव्स का फॉर्म मिला देते हैं। तो इस तरीके से आज हम लोग प्रिजर्वेटिव्स के बारे में जानेंगे कि प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं, प्रिजर्वेटिव के टाइप्स क्या हैं, कितने टाइप के प्रिजर्वेटिव होते हैं, उनके यूजेस क्या हैं, उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनको भी प्रिजर्वेटिव्स के बारे में जानकारी मिल सके। प्रिजर्वेटिव नॉर्मली भी यूज़ किए जाते हैं, नॉर्मल लाइफ में भी आप इनको यूज़ करते हैं, और ये आपका डी फार्मा का फार्मास्यूटिकल एड्स टॉपिक का एक पार्ट भी है। तो आइए जानते हैं प्रिजर्वेटिव्स के बारे में। तो प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं? अ प्रिजर्वेटिव इज़ अ नेचुरल और ए सिंथेटिक सब्सटेंसेस दैट एडेड इन द प्रोडक्ट, यानी कि यह एक नेचुरल या फिर सिंथेटिक सब्सटेंस होता है जिसे प्रोडक्ट के साथ में ऐड किया जाता है। जैसे कि हमारे फूड में ऐड होता है, हमारे फार्मास्यूटिकल्स में ऐड होता है, हमारे पेंट्स में ऐड होता है, हमारे बायोलॉजिकल सैंपल्स में ऐड होता है और लकड़ियों में ऐड किया जाता है। इसके अलावा टू अवॉइड डिकम्पोजिशन बाय माइक्रोबियल ग्रोथ्स एंड अनवांटेड केमिकल चेंजेस, प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ हम लोग जैसे किसी भी अचार वगैरह को है लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए कि उसमें फंगस ना लगे या कोई भी फूड मटेरियल जल्दी ख़राब ना हो या उसके अंदर कोई भी किसी भी तरीके का केमिकल चेंज ना हो, उससे बचाने के लिए किया जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं आइडियल प्रॉपर्टीज़ की, तो आइडियल प्रॉपर्टीज़ में आपका हो जाएगा प्रिजर्वेटिव जो होते हैं वो नॉन टॉक्सिक होते हैं, यानी जहरीले नहीं होते हैं, इसलिए हम इनको खाने की चीज़ों में भी यूज़ कर सकते हैं। प्रिजर्वेटिव आपके नॉन इरिटेंट होते हैं, यानी ये किसी भी प्रकार से उत्तेजित नहीं करते। जैसे अगर आप लोग चाय या कॉफ़ी लेते हैं तो उसमें कैफ़ीन होता है। कैफ़ीन एक प्रकार का क्या होता है, उत्तेजक पदार्थ होता है, यानी जो हमको उत्तेजना प्रदान करता है, यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं एडिक्शन हो जाता है उस चीज़ का, कि हम उसके आदी हो जाते हैं। लेकिन जो प्रिजर्वेटिव होता है इसमें किसी भी तरीके का इरिटेंट नहीं होता है। इट शुड हैव फिजिकल एंड केमिकल स्टेबिलिटी, ये फिजिकल और केमिकल स्टेबिलिटी को भी शो करता है, और ये एक तरीके से गुड एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है, यानी ये चीज़ों को ख़राब होने से बचाने के लिए यूज़ होने वाला एक बहुत ही अच्छा एंटी माइक्रोबियल का भी काम करता है। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेटिव की। तो देखिए, अगर हम लोग प्रिजर्वेटिव के टाइप्स की बात करें तो प्रिजर्वेटिव बेसिकली दो टाइप से डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट होता है आपका बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और सेकेंड पार्ट होता है बेस्ड ऑन सोर्सेज। तो अगर हम लोग बात करें बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पे इसको हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल एजेंट और किलेटिंग एजेंट्स के फॉर्म पे। और बेस्ड ऑन सोर्सेज के फॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो बेस्ड ऑन सोर्सेज का जो फॉर्म है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि आगे कौन सा फॉर्म इसके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एंटीऑक्सीडेंट का एग्जाम्पल मैं लिखना यहाँ पे भूल गई हूँ, तो आप यहाँ पे इसका एग्जाम्पल ऐड कर लीजिएगा कि इसका एग्जाम्पल आपका एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा, एंटी माइक्रोबियल एजेंट का सोडियम बेंजोएट हो जाएगा, किलेटिंग एजेंट का सिट्रिक एसिड हो जाएगा। सिट्रिक एसिड का मतलब आप समझ गए होंगे, जो भी खट्टे फ्रूट्स वगैरह होते हैं उनमें हमारा सिट्रिक एसिड यानी विटामिन सी जिसमें प्रेजेंट होगा उसमें सिट्रिक एसिड का फॉर्म प्रेजेंट होगा। सोडियम बेंजोएट बेसिकली अचार वगैरह में प्रिजर्वेशन के फॉर्म पे यूज़ किया जाता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें बेस्ड ऑन सोर्सेज की, तो सोर्सेज के बेसिस पे इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होता है आपका नेचुरल प्रिजर्वेशन और दूसरा होता है आर्टिफिशियल प्रिजर्वेशन। नेचुरल प्रिजर्वेशन के अगर हम लोग एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पे आपके नीम ऑयल, सॉल्ट, लेमन, हनी, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अगर हम लोग आर्टिफिशियल प्रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पे बेंजोएट एंड नाइट्रेट्स का फॉर्म हो जाएगा। अब आइए हम इन जो टाइप्स के बारे में अभी आपने टेबल के फॉर्म पे देखा है, सबसे पहले आपको ज़रूरी है कि उन टाइप्स के नाम आपको याद होने चाहिए। जब उन टाइप्स के नाम आपको याद हो जाएंगे, अब आइए देखते हैं उनकी डिटेल्स के बारे में। तो बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम लोग बात करें तो एंटीऑक्सीडेंट की हमने बात की थी। एंटीऑक्सीडेंट में होता क्या है, तो दीज आर द एजेंट इनहिबिशंस ऑक्सीडेंट ऑफ एपीआई। एपीआई का फुल फॉर्म ये लिखा हुआ है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट दैट आर कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग डिग्रेडेशंस ड्यू टू द ऑक्सीजन सेंसिटिविटी। तो ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, यानी कि ऐसी जगहों पे यूज़ किए जाते हैं जो ऑक्सीजन सेंसिटिविटी फूड मटेरियल्स होते हैं, बेसिकली वहाँ यूज़ होते हैं ये।
नेक्स्ट होता है एंटी माइक्रोबियल एजेंट। एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो होते हैं ये हमारे जो सब्सटेंसेस होते हैं ये हमारे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जो चीज़ों को ख़राब करते हैं उनको बचाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और इसके एग्जांपल सोडियम बेंजोएट, बेंजोएट्स और सॉर्बेट्स वगैरह हो जाएंगे। आगे हम लोग बात करते हैं थर्ड पार्ट की, किलेटिंग एजेंट। किलेटिंग एजेंट जो होता है इसमें दीज आर द एजेंट्स दैट फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एंड अवॉइड द डिग्रेडेशंस ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस। तो ये फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं और दूसरी चीज़ उसके डिग्रेडेशन यानी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन जो होते हैं उसके डिग्रेडेशन को अवॉइड करते हैं। डिग्रेडेशन का मतलब हो गया उनको नीचे गिराना या फिर नष्ट करना। तो इसके आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे सिट्रिक एसिड, ईडीटीए। ईडीटीए का फुल फॉर्म आपका लिखा है इथाइलिन डाई एमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बेस्ड ऑन सोर्सेज की। तो बेस्ड ऑन सोर्सेज के बेसिस पे हमने इसके दो पार्ट्स पढ़े थे, एक तो पढ़ा था नेचुरल प्रिजर्वेटिव और दूसरा पढ़ा था आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव। नेचुरल का मतलब आप समझ गए होंगे कि जिनको हम लोग नेचुरली फाइंड आउट करते हैं जैसे प्लांट से या फिर मिनरल सोर्सेज से या फिर एनिमल से। इनके एग्जाम्पल आपके हो जाएंगे नीम ऑयल, सॉल्ट्स, लेमन, हनी, ये सारे हो जाएंगे। आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव जो होते हैं ये वो प्रिजर्वेटिव होते हैं जिनको हम लोग केमिकली सिंथेसिस करके बनाते हैं, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या फिर कुछ माइनर कंसनट्रेट ऐड करके इनको बनाया जाता है। जैसे आपके बेंजोएट्स हो गए, सोडियम बेंजोएट हो गया, सॉर्बेट्स हो गया, प्रोपिएनेट हो गया और नाइट्रेट्स वगैरह हो गए। ये तो बात हो गई टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेटिव की कि प्रिजर्वेटिव कितने टाइप के होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके सिलेक्शन क्राइटेरिया की कि प्रिजर्वेटिव का आप लोग सिलेक्शन कैसे करेंगे। तो इट शुड हैव ब्रॉड स्पेक्ट्रम इफेक्टिवनेस अगेंस्ट कंटेमिनेटिंग ऑर्गेनिज्म करता है ये। इट शुड नॉट बी रिएक्ट विद अदर इंग्रेडिएंट द प्रोडक्ट इज फॉर्म एनी हार्मफुल सब्सटेंसेस, यानी ये किसी तरीके की किसी भी इंग्रेडिएंट से रिएक्शन नहीं करता है और किसी भी तरीके के कोई हार्मफुल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करता है। इट मस्ट बी इजली सॉल्युबल इन द डिज़ायर्ड व्हीकल। तो ये जो डिज़ायर्ड व्हीकल होते हैं उनमें आसानी से सॉल्युबल होता है। इट शुड बी ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एंड कलरलेस, यानी इसमें ना तो कोई गंध होती है, ना तो कोई टेस्ट होता है और ना ही कोई कलर होता है। तो ध्यान रखिएगा, ना तो इसमें कोई गंध है, ऑर्डरलेस का मतलब गंध नहीं होती है, कोई टेस्ट नहीं होता, कोई कलर नहीं होता। अब हम लोग बात करते हैं कि प्रिजर्वेटिव के एडवांटेज जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो प्रिजर्वेटिव का जो पहला एडवांटेज होता है कि दे हेल्प इन मेंटेनिंग द कंसिस्टेंसी विद द टेक्सचर एंड प्रोवाइड थिकनेस। ये कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने में किसी भी चीज़ के टेक्सचर की और उसको थिकनेस प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। दे ऑल्सो इंक्रीज द appearances ऑफ द प्रोडक्ट टू मेक इट लुक एडिबल एंड सेफ टू कंज्यूम फॉर अ रिस्पेक्टेबल अमाउंट ऑफ टाइम, यानी ये काफ़ी लंबे टाइम तक फूडिंग मटेरियल जो भी हैं आपको उनको खाने के योग्य बनाए रखता है। यानी एडिबल का मतलब हो गया खाने वाले पार्ट, खाने योग्य बनाए रखता है और काफ़ी लंबे, काफ़ी अमाउंट ऑफ टाइम तक ये यूज़ किया जा सकता है। अभी हम लोगों ने पढ़े उसके एडवांटेज, अब देखते हैं डिसएडवांटेज के बारे में। तो डिसएडवांटेज में हो जाएंगे सम प्रिजर्वेटिव्स कॉज एलर्जिक रिएक्शंस, स्किन रैशेस, इंक्रीज बीपी ड्यू टू सोडियम। अगर आपकी बॉडी में सोडियम बढ़ गया है तो स्किन रैशेस वगैरह हो सकते हैं और ये कभी कभी एलर्जी को कॉज कर देता है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अब अगर हम लोग बात करते हैं इसके यूजेस की, तो इसके जो यूजेस हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे इथेनॉल एंड एक्वस इथेनॉल सोल्यूशन का जो यूज़ होता है इसका मेनली सॉल्वेंट के फॉर्म पे यूज़ किया जाता है, या फिर इसको वेरियस कंसंट्रेशन आर वाइडली यूज्ड इन द फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस एंड कॉस्मेटिक्स में इसको यूज़ किया जाता है। अल्फा टोकोफेरल फेरॉल जो होता है ये बेसिकली विटामिन ई का सोर्स होता है और इसको एक तरीके से इफेक्टिव प्लास्टिसाइजर के रूप में भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट होता है आपका बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड जो होता है इसको बेसिक यूज़ किया जाता है फॉर्म ऑफ सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड के प्रिजर्वेशन में, फूड स्टफ्स में, ड्रग्स में और कॉस्मेटिक की चीज़ों को काफ़ी लंबे टाइम तक स्टोर करके रखने के लिए। और इसको जो यूज़ किया जाता है तो इसका कंसंट्रेशन वहाँ पे 0.1% W/V के फॉर्म पे यूज़ किया जाता है। W से हम उसके वेट को रिप्रेजेंट करते हैं और V से उसके वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट फॉर्म आपका हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। तो जो सोडियम बेंजोएट होता है ये मेनली यूज्ड किया जाता है आपका एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव के फॉर्म पे, कॉस्मेटिक्स में, फूड मटेरियल में या फिर फार्मास्यूटिकल्स में।
इसको जो ओरल मेडिसिन्स में यूज़ किया जाता है वो 0.02 से 0.5% कंसंट्रेशन का यूज़ किया जाता है और पैरेंटल के लिए 0.5% कंसंट्रेट यूज़ किया जाता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें फ़िनॉल की, तो फ़िनॉल जो हमारे यूज़ होता है उसका कंसंट्रेशन 0.5% W/V फ़िनॉल को यूज़ किया जाता है और कई सारी डोजेज़ में ये बैक्टीरियोसाइड के फॉर्म पे यूज़ होता है। इसको जैसे इंजेक्शंस में या गार्गल्स में या फिर माउथ वॉशेज़ में बेसिकली फ़िनॉल को यूज़ किया जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा माउथ वॉश वग़ैरह नहीं आते हैं, तो उसमें गार्गल करने के लिए, जैसे गार्गल करके किसी टीथ प्रॉब्लम होता है तो गार्गल में यूज़ करके उसको थूक दिया जाता है। नेक्स्ट आपका एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। तो एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है ये आपका एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि फूड्स और एक्वस प्रिपरेशंस यानी 0.01 से लेके 0.1% W/V कंसंट्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट होता है आपका सोडियम क्लोराइड। तो जो सोडियम क्लोराइड होता है ये आपका पैरेंटल और नॉन पैरेंटल फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस के लिए यूज़ होते हैं। तो यूजेस में ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके एग्ज़ाम में अगर इसके यूजेस पूछे जाएँ तो आप इन सातों यूजेस के बारे में या सातों चीज़ों के बारे में डिटेल दीजिए। ये मैंने आपको सातों चीज़ें बता दी हैं, आप इसमें से 2 या 3 भी यूजेस शो कर सकते हैं। तो इस तरीके से करके ये काफ़ी प्रिजर्वेटिव का टॉपिक फार्मास्यूटिकल्स यानी डी फार्मा स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपने बाकी के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और अपने टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।